अगर एग्ज़ाम का जो पेपर है आपके वेरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में से आ गया तो स्टूडेंट सेज कि पेपर इज़ इजी, पेपर इज़ लॉलीपॉप एंड सो ऑन। एवरेज आ जाए सो दे से कि पेपर जो है ठीक ठाक आया था सर, पास हो भी सकते हैं नहीं भी। बट पेपर जब बिलो एवरेज, जो आपने ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम आपने तैयार किए थे उसमें से पेपर आ जाता है, देन स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल हो गया और हम मर गए। What happens when we prepare for any subject at any level, whether it is CA or any level? Whenever we prepare for any subject, generally what we do, we divide the entire syllabus into 3 categories. कौन सा? फर्स्ट कैटेगरी वी सी कि भाई अपने ये वाले चैप्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड, व्हाट द स्टूडेंट्स यूजुअली डू कि ये वाले चैप्टर्स अपने एवरेज है और ये वाले चैप्टर्स हैं अपने बिलो एवरेज। जनरली व्हाट हैपन्स कि यू डिवाइड योर एंटायर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशंस इन दीज 3 कैटेगरी। नाउ व्हाट हैपन्स इन द एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम का जो पेपर है आपके वेरी स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में से आ गया तो स्टूडेंट सेज कि पेपर इज़ इजी, पेपर इज़ लॉलीपॉप एंड सो ऑन। एवरेज आ जाए सो दे से कि पेपर जो है ठीक ठाक आया था सर, पास हो भी सकते हैं नहीं भी। बट पेपर जब बिलो एवरेज, जो आपने ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम आपने तैयार किए थे उसमें से पेपर आ जाता है, देन स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल हो गया और हम मर गए। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CA कोर्स, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। येस आई से कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हो आप उसका कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भी सिलेक्टिव अप्रोच लो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज अगर किसी बच्चे ने लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कोई स्टूडेंट जो है अपना प्रिपेयर कर रहा है। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब सपोज आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रिपेयर कर रहे हो और आपने क्या किया, पहली 3 यूनिट्स को तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन यूनिट 4 को क्या किया, इग्नोर कर दिया। You ignored the unit 4 and you prepared the first 3 units of sales of goods act. This is very wrong. You can skip the entire topic if you want. If you are not interested in preparing the Companies Act 2013, it's your choice. But if you are preparing any topic, then please you must prepare it 101%. When I say 101%, what does it mean? 101% includes 3 aspects. Please listen to me carefully. See, जब आप 101% की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि आर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आर कंप्लीटली ओके। समझ रहे हैं आप मेरी इस चीज़ को? क्या आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे एकदम तैयार हैं? सपोज आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करी, यस सर, ओके, इट्स ओके। नाउ अब आपको लगता है कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, चीज़ें हो गई। अरे अभी चीज़ें हुई कहाँ हैं, अभी तो शुरू हुई हैं। Now the thing start कि whether you have practiced the questions, जो आपको बुक मिली हुई है परफेक्ट प्रैक्टिस, आप उसके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट प्रैक्टिस मस्ट बी इन राइटिंग। आप एक चीज़ समझिए, बच्चे उसके क्वेश्चंस देखते हैं, ऑडिट करते हैं कि हमें आता है। अरे एग्जाम में वेदर यू आर सपोज टू राइट द पेपर और यू हैव टू जस्ट राइट योर कमेंट कि आता है पेपर, आप मुझे इस बात का जवाब दो। एग्ज़ाम में हमके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है? हमको सर सिर्फ लिखना होता है कि हमें आता है या हमें उसे पूरा सॉल्व करना होता है? बताओ मेरे को, जवाब दो। तो लिखना होता है ना, समझ, ये तो नहीं लिखना होता सिर्फ कि भाई आता है अपने को ये क्वेश्चन, तो लिखना होता है। वहाँ पे राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग चेक करनी पड़ती है। तो अगर वो आपकी पहले से नहीं होगी, आपने खुद अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं किए होंगे, सर क्या परफेक्ट प्रैक्टिस जरूरी है? हाँ भाई बहुत ज़रूरी है, साफ बात, एकदम सुन लो। क्योंकि अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं किए तो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। क्या तकलीफ हो सकती है? आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं और कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो लिखे हम एग्ज़ाम के अंदर जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ये हमारी सेपरेटली वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल अमाउंट के ऊपर आप इसे जाके ले भी सकते हैं और वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं अगर इसका कोई क्वेश्चन समझना होगा। तो पहली चीज़ आप कॉन्सेप्ट करिए, सेकंड चीज़ आप जो है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन करिए, और तीसरी चीज़ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं भैया टेस्ट ज़रूर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट नहीं दोगे तो इस बार मैं
लिख के ले लो मेरे पास से आप, मैं बोलना नहीं चाहता इन शब्दों को। आप सीए फाउंडेशन का पेपर नॉर्मल पेपर मत मान के चलना। ये खासकर जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि YouTube से 2-4 वीडियो देख करके हम पास हो जाएंगे, या आखिरी के 10-15 दिन पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, या मैराथन देख करके पास हो जाएंगे। पेपर पेन ले लो और लिख लो मेरी बात को, आज का डे लिख लो, आज का टाइम लिख लो, इस चैनल का नाम लिख लो और मेरा नाम लिख लो, चंदन पोद्दार। इस बार फाउंडेशन का पेपर देख करके ना तुम्हें समझ में आएगा कि फाउंडेशन की भी कोई औकात है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आई एम टीचिंग सीए फाउंडेशन फ्रॉम लास्ट 13 to 14 ईयर्स। और मैंने बार बार देखा है कि जनरली इस तरह की सिचुएशंस जब क्रिएट होती हैं, पेपर एक अच्छे लेवल का ड्राफ्ट किया जाता है। अच्छे लेवल का पेपर ड्राफ्ट करने का मतलब बार बार क्या होता है, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। कभी भी पेपर अपने स्टडी मैट से बाहर नहीं आता। पेपर आपको इतना लेंथी दे दिया जाएगा कि आप उस पेपर को टाइमली पूरा कर ही ना पाओ। अगर आपकी बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, आपने बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स को जानबूझ के डाला जाएगा। आते आपको 5 होंगे, लेकिन 5 देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेने से चीज़ें नहीं होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कलम उठा लो, पेपर पेन उठा लो, प्रैक्टिस करना चीज़ों को शुरू कर दो और टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दो। और ये मत सोचना हम खुद ही टेस्ट कर लें और खुद ही चेक कर लें, ऐसे टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि खुद ही बीमार होगा और खुद ही खुद को दवाई दे दी। हो सकता है कुछ कोई फॉर्मूला अच्छा आता हो, किसी की दादी नानी ने बताया हो, लेकिन ये हर जगह सक्सेसफुल नहीं होता। आपको याद रखिए कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन करने और टेस्ट आखिरी के 45 डेज। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो बच्चा पास होना चाहता है, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई की इज्जत रखना चाहता है, वो इस चीज़ को सुन ले। और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि 2-4 अटेम्प्ट लग जाए, 5 अटेम्प्ट लग जाए, अपने को क्या है, पीछे बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो मेरी बात नहीं भी सुनेगा तो भी चलेगा। लेकिन जिसको शिद्दत से सीए पास करनी है, फाउंडेशन के अंदर इसी अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट बनाना है, जो चाहता है कि नहीं यार मेरा सीए फाउंडेशन निकल जाए और बहुत अच्छे नंबरों से निकले, ताकि मैं इंटर के अंदर भी जो है पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करूं। ऐसा ना करूं फाउंडेशन 205 210 पे निकाल रहा हूं, फिर इंटर पे ही मुझे डाउट आ रहा है कि यार फाउंडेशन में 205 आए थे, पता नहीं इंटर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने हाथों से करो, पूरे फुल फ्लैश ऐसे करो जैसे एग्जाम में लिख रहे हो। ये मत सोचना कि हाँ यहाँ तो चलो यार शॉर्टकट लिख दिया, वहाँ पूरा लिखेंगे, ये सब नहीं चलता। जो यहाँ करोगे वही आप एग्जाम में करके आओगे। और सेकंड चीज, टेस्ट देना शुरू कर दो। चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने और फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर भी देने, दोनों ही देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सब कहेंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे पढ़ने से अगर दुनिया पास हो रही होती ना, तो फाउंडेशन का रिजल्ट 90% से ऊपर होता। आप मेरी बात को सुन लो, इस चीज़ को समझ लो कि अगर सिर्फ पढ़ने से कहानी बन रही होती तो क्या नया है फाउंडेशन के अंदर जो आपने नहीं पढ़ा। सारे की सारी सिचुएशन यही है कि पेपर हैंडलिंग, आप फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो। आज तक आपने कंपटीशन लेवल पे पेपर नहीं दिया। जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है कंपटीशन लेवल का पेपर है। यहाँ पर जो है वो 11वीं 12वीं की अप्रोच नहीं चलती कि कॉन्सेप्ट समझ लिया हो गया। यहाँ पर आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा। वैसे ही आपको ट्रेनर चाहिए, वैसे ही आपको कोच भी चाहिए जिन्होंने कंपटीशन लेवल पे पढ़ाया हुआ है। तो इस चीज़ को समझिए, सुनिए और जानिए। फिर जाते जाते इस चीज़ को कंक्लूड करूँगा कि आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछता है। आईसीआई को जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है वो कुछ नहीं करता, पेपर को लेंदी कर देगा। 10 नंबर के क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछ लेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा, इस तरह की चीज़ें करेगा। एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डाल देगा। इस तरह की जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यही मैं हर बच्चे को सजेशन देना चाहता हूँ, उन सभी बच्चों को जो हमसे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कोर्स ले रखा है या नहीं ले रखा, लेकिन आप लोगों को जो है अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस समय जो है आप लोगों का किस पे होना चाहिए, टेस्ट पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।